राहुल जी तेजस्वी? बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये लोकतंत्र जो है ना बचाने की उत्साह है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, गरीब के वोट से पैदा होगा। आज के समय की जो मौजूदा सरकार है वो गरीबों का हक अधिकार छीन रही है। सब जगह यहाँ लूट मची है। हमारी सरकार हमारे कांग्रेस की मजबूत होगी और इस लूट खसोर वाली सरकार को यहाँ से पूर्ण रूप से भगाएगी। कांग्रेस की यहाँ पूर्ण रूप से सरकार बनेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। सिर्फ मोदी को देश घूमने आता है बस, इसके साथ कुछ नहीं आता उसको। देश नहीं विदेश। जब पहलगाम सिर्फ जुमला जवाब दीजिए, लंबा फेंकता है बस, उसको जुमला आता है बस, इसके सिवा कुछ नहीं आता है। सिर्फ कहना की आता है हम हिंदू हैं भाई, हम हिंदू। अरे हम भी हिंदू हैं, हमको प्रूव करना पड़ेगा हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। कंपनी चाहिए। देखिए फिलहाल अभी शेखपुरा से राहुल गांधी तेजस्वी यादव रवाना हुए हैं। भाषण जो उन्होंने दिया उसको लेकर के जनता कितनी उत्साहित है। राहुल तेजस्वी दोनों का ही भाषण हुआ। देखिए हम दिखा रहे हैं सड़कों का माहौल क्या है। शेखपुरा में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जुट गए हैं। चौक चौराहों का नज़ारा देखिए कि किस तरीके से लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कड़ी धूप में भी। इस वक्त देखिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। क्या कहेंगे, उत्साह बढ़ा है राहुल जी तेजस्वी? बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये लोकतंत्र जो है ना बचाने की उत्साह है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, गरीब के वोट से पैदा होगा। आज के समय की जो मौजूदा सरकार है वो गरीबों का हक अधिकार छीन रही है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये तो तानाशाही आ जाएगी। सही बात है, तानाशाही है। ये तानाशाही हुआ ना, जो पहले अंग्रेज करते थे अब ये करेंगे। राहुल जी पहुंचे आप लोगों के क्षेत्र में, तेजस्वी जी पहुंचे, उत्साह नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये विधानसभा में पिछली बार भी कांग्रेस को जानबूझ के हराया गया था। जेडीयू ने ये इसका षड्यंत्र रच के सत्ता का लोभ रख के कोई 147 वोट मायने नहीं रखता था। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी जीती हुई थी, लेकिन इनको वोट चोरी करना आदत सी बन चुकी है। हमेशा चोरी करके ये बनते हैं। फिर इन्होंने चोरी की, वही किया सब प्रशासन पर, क्योंकि ये जनता सरकार नहीं है, ये प्रशासन सरकार है। यहाँ प्रशासन की लूट है। आप जाइए रसीद कटवाने के लिए, वहाँ पैसा लगता है। आप थोड़ा सा आंचल बनवाने के लिए जाइए, वहाँ पैसा लगता है। सब जगह यहाँ लूट मची है। हमारी सरकार हमारे कांग्रेस की मजबूत होगी और इस लूट खसोर वाली सरकार को यहाँ से पूर्ण रूप से भगाएगी, बिहार से पलायन कर देगी। कांग्रेस की यहाँ पूर्ण रूप से सरकार बनेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे नेता जो मुख्यमंत्री के हैं तेजस्वी यादव, इस बार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। सिर्फ मोदी को देश घूमने आता है बस, इसके साथ कुछ नहीं आता उसको। देश नहीं विदेश। जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसको आना चाहिए, पूरे देश को घूमना, पहलगाम जाना चाहिए। वो सीधा बिहार आया प्रचार करने के लिए, जबकि उसको जाना चाहिए जम्मू कश्मीर। लेकिन वो सिर्फ बिहार आया अपना वोट मांगने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी जब जवाब देने की बात आई हमारी मोदी सरकार को, तो वो कहते हैं भाइयों एवं बहनों, मैं तो चला दिल्ली, मैं तो चला विदेश, मैं तो चला लंदन। ये नहीं, आप भारत को जवाब दो। जनता यहाँ बैठी हुई है जवाब खोजने के लिए। सिर्फ जुमला जवाब दीजिए, लंबा फेंकता है बस, उसको जुमला आता है बस, इसके सिवा कुछ नहीं आता है। सिर्फ कहना की आता है हम हिंदू हैं भाई, हम हिंदू। अरे हम भी हिंदू हैं, हमको प्रूव करना पड़ेगा हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। कंपनी चाहिए, रोजगार चाहिए, हम लोग को शिक्षा चाहिए। मुझे ये मोदी जी जवाब दीजिए। चाहिए। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल जी तेजस्वी, वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल तेजस्वी जी घूम रहे हैं। आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है। हम लोग पिछले 5 सालों से वोट कर रहे हैं। मेरे दादा का नाम कट दिया। वोट क्यों कर रहे हैं? हमारे वार्ड में आपका नाम है तो आप लोग विरोध किस कारण कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। बरबीघा नगर परिषद वार्ड नंबर 7 में ऐसे 2 हम लोग के सामने उभर के आए हैं जो अभी तक जिंदा हैं, लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया। कल हमें जिंदा है और मृत घोषित है। हम लोग उन्हें बुला ले गए कि चलिए, लेकिन वो पिछड़े वर्ग से आते थे, बेचारा डरते थे, धमकाने वाले सरकार से डरती है, तो उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। फिर बीएलओ ने उनके घर पर जाके ये सुधारने का वादा किया कि हम सुधार देंगे, लेकिन उन्होंने जीवित व्यक्ति को, जो जीवित है, उनको मृत्यु घोषित कर दिया। बताइए। और दूसरी बात, हम ये कहते हैं वोट चोर है। हमारी सरकार पिछली बार 2020 में पूर्ण रूप से यहाँ बन चुकी थी। यहाँ तक की घोषणा भी हो चुकी थी कि यहाँ से कांग्रेस की सरकार जीत चुकी है, लेकिन फिर से बोले नहीं भाइयों, मेरा 4 ईवीएम की गिनती का बाकी है। रात को 11 बजे तक कोई गिनती होती है क्या? जनता को बुड़बक समझ रखे हैं। अब आप लोग ये बताइए, क्या लग रहा है माहौल देख के? माहौल बदलेगा? बदलेगा। क्यों बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप? ये चोर सरकार है,
ये जो अभी चल रहा है ये चोर सरकार है, बदलेगा माहौल। वोटर लिस्ट में नाम है आपका कि कटा? मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम है मगर बहुत सा गांव में नाम नहीं है। आपका मेरा भी है, काट दिया गया है आपका नाम काट जी। ठीक है, तो इसके बारे में शिकायत आप की है? शिकायत किया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। राहुल जी तेजस्वी जी आए थे तो मिले आप? मिले, हमें मिलने नहीं दिया गया, तो भीड़ करके हम मिल नहीं पाए। उनको हम बताते अपना दुख दर्द, लेकिन वैसे उनको तो पता है सारा कुछ कि क्या हो रहा है यहाँ। ये बीजेपी की सरकार है, ये चोर सरकार है, इसी करके हम लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन बोलता है मोदी जी के बाप दादा का सर्टिफिकेट है जो हमारे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बताइए। अच्छा, अब बदलाव होगा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी के आने से, हमारे तेजस्वी जी के आने से बदलाव होना है। हम लोग भी चाहते हैं कि एक बार बदलाव करके देखें, कि हम भी उनको इस्तेमाल करके देखें कि फिर विश्वास करें। ठीक है, तो देखिए फिलहाल बरबीघा शेखपुरा का ये नज़ारा है जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हुजूम उमड़ आया सड़कों पर और राहुल तेजस्वी को देखने के लिए, और देखने के बाद जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते नजर आए। वोटर लिस्ट को लेकर के, SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरीके से चल रहा है बिहार में, उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे और माहौल क्या है साफ तौर से बता रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, शेखपुरा, बरबीघा।